तो हम आ गए हैं आपके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का लेक्चर नंबर 2 लेके। ठीक है, देखो, सुपरपोजिशन थ्योरम का लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक थ्योरी को कवर कर लिया था। और ये जो हमारा मेन सेशन रहेगा, इसमें जो है ना, हम केवल क्वेश्चंस के ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और जो हमारा मेन एम एक दूसरा रहेगा, वो ये रहेगा कि हम लेस टाइम में अपने मिनिमम कंसेप्ट को ग्रैब कर सके और मैक्सिमम क्वेश्चंस को क्या कर सके, हम टैकल कर सके। ठीक है, देखो, सुपरपोजिशन थ्योरम का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है। ये हमें क्वेश्चन कह रहा है कि सुपरपोजिशन के थ्रू इस 5 ओम के रजिस्टर में क्या निकाल दो, हमें करंट निकाल के दे दो। किसके थ्रू निकालना है, हमें सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू। देखो, तो मुझे पता है कि मेरी सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है कि देखो, सबसे पहले मुझे क्या करनी पड़ती है, बैटरी को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, बैटरी को क्या करना है, बैटरी को करना है सिलेक्ट। ठीक है, मान के चलो सुपरपोजिशन थ्योरम, देखो मैंने बताया था कि सुपरपोजिशन का मतलब ये एडिशन होना है, मतलब ऐड करना होता है चीजों को। तो एक 64 वोल्ट की बैटरी ये है और एक 75 वोल्ट की बैटरी ये है। जो अभी हम कर रहे हैं वो अपना सुपरपोजिशन थ्योरम का एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, देखो, मान के चलो सुपरपोजिशन, सॉरी, ये 64 वोल्ट की जो बैटरी है इसमें से कुछ करंट जाएगा और 75 वोल्ट की बैटरी है इसमें से भी कुछ करंट जाएगा। अब हमें टोटल करंट पता लगाना है 5 ओम का। तो इसमें से कुछ करंट इधर आया, ये जंक्शन पे कुछ इधर बट गया, कुछ इधर बट गया। ठीक है, और इसमें से कुछ करंट आया इस वाले जंक्शन पे, कुछ इधर बट गया और कुछ इधर बट गया। ठीक है, तो देखो, 75 वोल्ट की बैटरी के थ्रू करंट कुछ ऐसे आ रहा था यहाँ पे, और 64 वोल्ट की बैटरी के थ्रू कुछ करंट कुछ इस तरह आ रहा था यहाँ पे। तो एक करंट तो हो गया ये और एक करंट हो गया ये। जब हम इन दोनों करंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों करंट को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इस 5 ओम के करंट में, 5 ओम के रजिस्टर में नेट करंट हमारे पास निकल के आ जाएगा। और यही चीज हमारी क्या कहती है, इसी चीज को हमारे क्या कहती है, इसी चीज के बारे में हमें बताती है क्या, इसी चीज के बारे में हमें पता लगता है सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो समझ में आ गया होगा, क्विक रिवीजन हमारा हो गया कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है। सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है कि जब हमारे पास एक से ज्यादा बैटरीज होती हैं, तो हमें क्या करना है, किसी भी एक बैटरी को उठा के हमें सर्किट को सॉल्व करना है, और बाकी वाली बैटरीज को हमें क्या करता है, नेग्लेक्ट करना पड़ता है। देखो, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं भी देखा है तो एक बार इस लेक्चर में आप समझने की कोशिश करो। तो जो मेरा सबसे पहला स्टेप है ना, वो होता है सिलेक्ट बैटरी। ठीक है, मुझे बैटरी को क्या करना है, सिलेक्ट। तो मैं पहले जो सिलेक्ट करता हूँ वो 64 वोल्ट की बैटरी को सिलेक्ट करता हूँ। और मुझे जो है ना, सुपरपोजिशन थ्योरम से इस 5 ओम के रजिस्टर में क्या निकालना है, करंट निकालना है। ठीक है, तो देखो, ये वाली जो बैटरी है ये तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, एक स्टेट वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब मैं, देखो, अब ये 5 ओम वाला रजिस्टर है, ये 5 ओम वाला रजिस्टर और ये 20 ओम वाला रजिस्टर किस में हो गई, ये तो पैरेलल में कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये किस में कनेक्ट हो गए, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे सर्किट को करना है फर्दर रिड्यूस। देखो, तो इन दोनों का मैं एक कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं। तो 1/5 प्लस 1/20, बोले तो 4 + 1/20। ठीक है, इनका जो निकल के आ गया, इनका वो निकल के आ गया 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 20 ओम और 5 ओम का निकल के आ गया 4 ओम। ठीक है, ये हो गया 4 ओम, और ये 20 ओम का तो मतलब सेम ही रहेगा। अब ये 5, देखो, इन दोनों की जगह पे निकल के आएगा 4 ओम का। तो 4 ओम तो हो गया ये। ठीक है, 4, ये 5 इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये हो गया 5। ठीक है, ये एक स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर हमने ड्रॉ कर दी। ये 12 ओम का इधर दे रखा है, 12 ओम। ठीक है, ये है मेरे पास कितना, 4 ओम, और ये है मेरे पास कितना, 64 वोल्ट। ठीक है जी, 64 वोल्ट मेरे पास ये हो गया। ठीक है, देखो, अब मुझे करंट निकालना है कितने में, मुझे इस 5 ओम में रजिस्टर, 5 ओम में करंट निकालना है, सॉरी। ठीक है, 5 ओम में करंट निकालना है। देखो, ये बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी प्लस टर्मिनल हो गया, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया। बैटरी मुझे पता है अपने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को छोड़ती है, तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा और इस नोड तक पहुंचेगा करंट। तो कुछ इस डायरेक्शन में करंट हुआ और कुछ इस डायरेक्शन में करंट हुआ। ठीक है जी, तो यानी कि इस जब 64 वोल्ट वाली बैटरी को मैं कंसीडर करूंगा, तो जो मेरा करंट है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो मेरा जो करंट है वो फ्लो करेगा इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है जी, करंट मेरा फ्लो करेगा इस वाली डायरेक्शन में, और इसको बोल देता हूं मैं I1। अब देखो, I1 को हम कैसे निकालें, I1 को निकालने के लिए ना हमारे पास दो तीन तरीके हैं। अब या तो जो हमने अपने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, क्या, नोडल एनालिसिस, या तो हम वहां से निकाल सकते हैं। क्यों, देखो, यहाँ पे मेरे पास एक ये नोड बन के आ गया,
मैं इस नोड को बोल देता हूँ x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो या तो नोडल एनालिसिस से निकाल दो, या फिर आप कैसे निकाल सकते हो, या फिर आप निकाल सकते हो इस सर्किट को फर्दर रिड्यूस करके। देखो तो हम क्या करते हैं, इस सर्किट को फर्दर रिड्यूस करते हैं हम ना, इसको जो ये सर्किट है ना, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, तो हमको इसको देखने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो देखो ये हो गया 4 ओम का, ये वाला तो ये वाला और ये वाला तो सेम ही है, एक सिंगल वायर से कनेक्टेड है। तो देखो ये तो हो गया कितना, 4 ओम का, ठीक है। और ये मेरे पास हो गया कितना, 5 ओम का, ठीक है। ये हो गया 4 ओम, ये 5 ओम, और इनके साथ जो पैरेलल में कनेक्टेड है वो है कितना, 12 ओम, ठीक है। इनके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है 12 ओम, और इन दोनों के साथ में जो कनेक्टेड है सीरीज में वो कितना हो गया, 4 ओम, ठीक है, 4 ओम। तो ये मेरे पास जो निकल के आया, ये कितना निकल के आया, देखो ये हो गया मेरे पास, ये बैटरी हो गई। तो बैटरी कितनी है, बैटरी है मेरे पास 64 वोल्ट की। अब देखो मुझे जो करंट निकालना है, मुझे निकालना है करंट, ठीक है। देखो बैटरी की पोलैरिटी चेंज हो गई है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, तो करंट इसमें कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। मुझे 5 ओम के थ्रू करंट निकालना है। देखो जितना करंट इस 5 ओम के थ्रू जाएगा, इतना ही इस 4 ओम के थ्रू भी करंट जाएगा। क्यों, देखो ऐसा क्यों है, बोलो ऐसा किस लिए है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, और सीरीज में करंट कैसा फ्लो होता है, सेम फ्लो होता है करंट, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस 4 ओम और 5 ओम को किस में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर से निकाल लेता हूं। 5 और 4 9 ओम, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 9 ओम, और ये हो गया मेरे पास 12 ओम। तो ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। अब देखो जितना करंट इस 9 ओम में से जाएगा, इतना ही इस 5 में से भी जाएगा, इतना इस 4 में से भी जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, बस केवल इस सर्किट को ही रिड्यूस कर दिया है। और ये हो गया मेरे पास 4 ओम, ठीक है। ये मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास निकल के आ गया 64 वोल्ट, ठीक है। ये 64 वोल्ट जो है मेरे पास निकल के आ गया। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस सर्किट को फर्दर रिड्यूस, देखो आप इसको फर्दर रिड्यूस भी कर सकते हो, या फिर देखो अब आप ना सिंपल सा इसमें नोडल एनालिसिस लगा लो। देखो तो ये जो है, अब प्लस माइनस करोगे या कुछ भी करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो नोडल एनालिसिस इसमें लगा सकते हैं। तो ये वाला नोड कितना हो गया, ये तो हो गया x, तो ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, तो इधर भी 0, इधर भी 0, और इधर भी 0 हो गया, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 64, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 64। अब देखो करंट इस डायरेक्शन में मान लेता हूं मैं, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनकमिंग तो कुछ है नहीं। देखो ये नोड है, ये नोड से इस तरफ एक करंट जा रहा है, और नोड से इस तरफ एक करंट जा रहा है, और नोड से इस तरफ एक करंट जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इनकमिंग करंट कितना है, इनकमिंग करंट मेरे पास 0 है, और मैंने आपको बताया था कि हम मेजरली आउटगोइंग करंट ही लेते हैं, तो आउटगोइंग करंट भी कितना हो जाएगा, 0। अब देखो आउटगोइंग करंट हम कैसे लिख सकते हैं, आउटगोइंग करंट हमें लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो देखो जरा, ये था मेरे पास कितना, ये था मेरे पास x, ये 0 है, तो ये देखो ये यहाँ पे है x, और ये कितना है, 0। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो x माइनस 0/9 प्लस, अब इस वाली ब्रांच में तो x माइनस 0/12 प्लस x माइनस 0/12, और इस वाली ब्रांच में कितना होगा, इस वाली में होगा x माइनस 64 प्लस x माइनस 64/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इनका जो एलसीएम निकल के आएगा, वो एलसीएम निकल के आएगा हमारे पास 36, ठीक है। तो 4x प्लस 3x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 64 इक्वल्स टू 0। तो 36 इधर डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, और 9 कितना हो गया, 7 और 9 मेरे पास हो गया 16x इक्वल्स टू 64। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 4 वोल्ट, ठीक है। अब देखो मुझे करंट पता लगाना है इसमें। अब मैं करंट देखो इसमें कैसे पता लगा सकता हूँ, करंट पता लगाना हो तो बड़ा ही सिंपल हो गया ना। कैसे, मुझे पता है कि इधर मेरा पोटेंशियल है 0, और x मेरे पास निकल के कितना आ गया, x निकल के आ गया मेरे पास चार्ज।
सॉरी 4, एक्स मेरे पास निकल के आ गया 4। तो देखो अब इस वाले पे कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। रजिस्टेंस मुझे पता है 9, तो ये पॉजिटिव, ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इसके अक्रॉस वी कितना हो गया, वी कितना हो गया 4 माइनस 0 बोले तो 4। वी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पे 4, ठीक है। और आर कितना है यहाँ पे, आर दे रखा है यहाँ पे 9, ठीक है। तो आई कितना हो गया 9, सॉरी 4/9। तो 4/9 आई की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 4/9 एम्पियर। देखो इस वाले में आ रहा है 4/9 एम्पियर, तो इस वाले में भी 4/9 एम्पियर होगा। तो 5 ओम में भी 4/9 हुआ और 4 ओम में भी 9/4 हुआ, ठीक है। कितना समझ में आया। तो 64 वोल्ट की जो बैटरी है, 64 वोल्ट की जो बैटरी है, इसके कारण जो करंट गया, ठीक है, इस 64 वोल्ट वाली बैटरी के कारण जो करंट गया निकल के यहां से इसमें, वो इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में गया। तो मैं जो है I1 कुछ था, तो मैं जो है I1 को मान लेता हूं, I1 इधर आया था से, ये था हमारे पास 4/9 एम्पियर, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इस सारे को कर देता हूँ रिमूव, और रिमूव करने के बाद हम फर्दर किसको करते हैं, अपने सर्किट को सॉल्व। ये क्या हो गया, देखो तो ये जो 64 वोल्ट वाली बैटरी है, 64 वोल्ट वाली बैटरी के कारण कितना आया था, 64 वोल्ट वाली बैटरी के कारण आया था 4/9 एम्पियर, ठीक है। अब मैं निकालता हूं अपनी 75 वोल्ट वाली बैटरी के कारण। जब मैं 75 वोल्ट वाली बैटरी को कंसीडर करूंगा, तो ये 64 वोल्ट वाली बैटरी कैसी हो जाएगी, एक स्ट्रेट वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, सर्किट को फर्दर रिड्यूस करता हूँ। तो ये 12 ओम और ये 4 ओम किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो 1/12 प्लस 1/4 जब मैं बात करता हूँ, तो ये मेरे पास निकल के आ गया 3 प्लस 1/12। तो ये मेरे पास निकल के आ गया 3 ओम के इक्वल, ठीक है जी। ये मेरे पास कितना निकल के आ गया, ये मेरे पास निकल के आया 3 ओम के इक्वल। तो इन दोनों का जो वो था कंबाइंड रेजिस्टेंस, वो निकल के आया 3 ओम। तो मैं सर्किट को कर देता हूँ फर्दर सॉल्व। तो देखो एक बार, ये था 75 और ये है मेरे पास 5, ठीक है। ये हो गया 20 और ये हो गया 5। इसके थ्रू हमें करंट निकालना है, और इन दोनों का कंबाइंड कितना हो गया, इन दोनों का जो कंबाइंड है, इन दोनों का कंबाइंड निकल के आया कितना 3, ठीक है। तो अब मैं सर्किट को फिर से एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, ठीक है। और इनके कंबाइंड में कितना हो गया कनेक्टेड, इनके कंबाइंड में कनेक्टेड हो गया 20। और इधर है मेरे पास 5, और इनके सारे के कनेक्टेड में बैटरी जो कनेक्ट कर रखी है हमने, वो कनेक्ट कर रखी है 75 वोल्ट की, ठीक है। ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 5 ओम, और ये हो गया 20 ओम। देखो अब ये कैसा हो गया, ये फिर से हमारा पिछले वाले पार्ट की तरह करने को हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम टाइम बचाने के लिए ना अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये आपको खुद को सॉल्व करना है। तो मैं इसमें बता देता हूं, देखो इस बार ये बैटरी ये है, तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इधर से जाके 5 ओम में कुछ इस तरफ से आया करंट, 5 ओम में कुछ इस तरफ से करंट आया, ठीक है जी। और ये क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया 20 ओम में भी कुछ इस तरफ से करंट आया। तो देखो जब मैंने 75 वोल्ट की बैटरी को कंसीडर किया, तब करंट आया कुछ इस डायरेक्शन में। जब मैंने 64 वोल्ट वाली बैटरी को कंसीडर किया, तब करंट आया कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। जब इस डायरेक्शन वाला करंट, तो मेरे पास 4/9 एम्पियर निकल के आ गया। जब मैं इस सर्किट को फर्दर सॉल्व करूंगा, तो ये वाला करंट मान के चलता हूं, मेरे पास आ गया I2, ठीक है। I2 निकल के आ गया। अब देखो ये करंट कौन सी डायरेक्शन में है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का जो नेट होगा, तो आई टोटल कितना होगा, वो होगा I1
माइनस I2। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे हम और हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, करंट निकल के आ जाएगा। तो अब रहे हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, और इसमें जो है ना हमें 1 ओम वाला रजिस्टर है, इसमें हमें करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं कंसीडर करता हूँ 2.05 वोल्ट वाली बैटरी को। तो देखो ये 2.05 वोल्ट वाली बैटरी को मैं कंसीडर करता हूँ, तो ये वाली बैटरी क्या हो जाएगी मेरे पास, एक स्ट्रेट वायर के फॉर्म में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट मेरे पास हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं अभी मान के चलो मिटा देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये बैटरी हो गई 2.01, और देखो अब ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर तो हो गया किसमें, पैरेलल में कनेक्टेड। ठीक है, या फिर इधर देखो, इधर ना आप सिंपली पहले नोडल एनालिसिस भी आराम से लगा सकते हो। उसमें पता है कैसे आप मतलब कैसे लगाओगे इसमें नोडल एनालिसिस, बताओ आराम से। क्या आप इसमें नोडल एनालिसिस आराम से लगा सकते हैं, बोलो। देखो ये 2.05 है, तो ये वाला टर्मिनल तो हो गया 2.05 के। ठीक है, सॉरी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हम जीरो मानते हैं, तो ये तो हो गया मेरे पास जीरो। ठीक है, मतलब मान के चलो इसमें ये पॉजिटिव है, तो कुछ इस डायरेक्शन में करंट आया होगा, इस डायरेक्शन में कुछ करंट इधर चला गया, कुछ करंट मेरे पास जो है इधर आ गया। तो मैं मान के चलता हूं इधर मेरे पास करंट आया I1। ठीक है, इधर मेरे पास जो करंट निकल के आया वो मेरे पास निकल के आया कितना, I1। और ये बैटरी हमारे पास शॉर्ट हमने कर रखी है पहले से ही। ठीक है, तो देखो इस इधर मैंने माना जीरो, तो इधर कितना होगा, इधर होगा 2.05। अब देखो ये बैटरी सेम है, वायर सेम है, तो सेम वायर में कितना होता है, वायर में तो वो सेम ही रहता है। तो इधर कितना आया 2.05। ठीक है जी, इधर आओ फिर से, इधर में कितना आया, इधर भी कितना आया पोटेंशियल 2.05। अच्छी बात है। अब देखो एक नोड कहाँ पे बन रहा है, ये नोड बन रहा है यहाँ पे, तो इस नोड को मान लेता हूं मैं X। तो देखो इसमें कुछ करंट जा रहा है, मान के चलो ऐसे। ठीक है, इसमें कुछ करंट जा रहा है, मान के चलो ऐसे, और इसमें कुछ करंट जो है आ रहा है। ठीक है, इसमें जो है करंट जो है कुछ इस डायरेक्शन में, देखो देखते हैं एक बार, इसमें जो करंट है हमने मान लिया, देखो ये दोनों तो करंट हो गए आउटगोइंग करंट, और मैं मान के चलता हूं कि जो मेरा ये करंट है ना ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट कितना हो गया I1। तो मैं कह सकता हूं कि इस, ठीक है जी, देखो तो इस ब्रांच में करंट आउटगोइंग है, देखो एक बार, इस ब्रांच में करंट आउटगोइंग है, इस ब्रांच में करंट आउटगोइंग है, और इस वाली ब्रांच में करंट क्या है, इनकमिंग। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो देखो मैं कैसे निकाल सकता हूं, ये x हो गया मेरे पास। ठीक है, तो x, ठीक है देखो, तो अब करंट इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, करंट देखो मेरे पास करंट जो होता है ना वो होता है V/R। देखो पहले मैं मान के चलता हूं इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग। ठीक है जी, देखो इनकमिंग करंट मेरा कौन सी ब्रांच में है, मुझे पता है कि इनकमिंग करंट मेरा इस ब्रांच में है, और करंट किधर से किधर फ्लो होता है, हाई से नेगेटिव। तो मान के चलता हूँ हाई ये हो गया और लो ये हो गया, तो इनकमिंग करंट मेरे पास कितना निकल के आया 2.05/1 इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो x माइनस जीरो इक्वल्स टू एक्स माइनस जीरो अपॉन 0.005, ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस ब्रांच में कितना हो गया x माइनस 2.05 प्लस x माइनस 2.05 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.004। ठीक है, यहां से आप x की वैल्यू कुछ निकाल लाओगे। ठीक है, x की वैल्यू यहां से कुछ निकल के आ गई। अब देखो अब हम इसमें करंट कैसे निकालेंगे, देखो मुझे पता है क्या कि इधर मेरे पास निकल के कितना आया था, इधर मेरे पास निकल के आया 2.05, इधर मेरे पास x निकल के आ गया। ठीक है, तो देखो अब इसमें करंट मान के चलो, इसमें टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, इसमें आया था 2.05 माइनस एक्स, ये क्या था इतना पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल। जब मैं पोटेंशियल को डिवाइड कर देता हूँ रेजिस्टेंस से, तो मेरे पास निकल के क्या आ जाता है करंट। तो मैं ये इसमें R कितना हो गया, R हो गया 1।
आर हो गया कितना 1, बात खत्म। इसमें मेरे पास I1 निकल के आ गया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में निकल के आ गया। ठीक है, देखो तो मेरे पास जो करंट निकल के आया, करंट मेरे पास कितना निकल के आया, मान के चलो इस डायरेक्शन में कुछ करंट निकल के आ गया I1। ठीक है, अब मैं बात करता हूं E2 बैटरी को मैं लेता हूं और E1 को क्या करता हूं मैं, E1 को शॉर्ट सर्किट कर देता हूं। ठीक है, तो देखो इस बार मैं क्या करता हूं, इसमें नोडल एनालिसिस आराम से लग जाएगा। देखो इधर ले लो 0, तो इधर ले लो 2.15, 2.15, इधर 2.15, इधर 2.15, तो इधर भी कितना हो गया, इधर भी मेरे पास 2.15 निकल के आ गया। ठीक है, इधर आया कितना 2.15। ठीक है, तो इधर 2.15 था तो इधर भी कितना आ गया, इधर मेरे पास निकल के आ गया 2.15। ठीक है, ये 0 हो गया। ये मेरे पास देखो नोड बन गया, नोड को मान लो x। ठीक है, तो एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच मेरे पास ये हो गई और एक ब्रांच मेरे पास ये हो गई। ठीक है, अब देखो मैं मान के चलता हूं कि पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, है ना। करंट मान के चलो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, तो ऐसे। तो ये तो हो गया मेरे पास इनकमिंग करंट और यहां से क्या हो गया मेरे पास आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो इधर से इक्वेशन निकल जाएगी कैसे, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, देखो इनकमिंग करंट कैसे निकालूंगा मैं, बोलो इनकमिंग करंट में कैसे निकालूंगा। इनकमिंग करंट अगर मुझे निकालना है तो इनकमिंग करंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकमिंग करंट इधर है तो 2.15 माइनस एक्स, तो 2.15 माइनस एक्स अपॉन 1। ठीक है, ये हो गया इनकमिंग करंट। आउटगोइंग करंट कितना हो गया, एक्स माइनस 2.15, एक्स माइनस 2.15 अपॉन 0.005 प्लस में। ठीक है, प्लस कर लेंगे हम इसको, प्लस करने के बाद क्या आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे आया x और ये मेरे पास कितना आया निकल के 0, तो x माइनस 0 अपॉन 0.04। ठीक है, एक x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। जब x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी तो हम क्या करेंगे, देखो इधर भी फिर दोबारा से इधर कितना आ जाएगा, इधर x आ जाएगा तो 2.15 माइनस एक्स, तो 2.15 माइनस एक्स अपॉन 1। इधर से मेरे पास मान के चलो I2 निकल के आ गया। ठीक है, इधर से मेरे पास क्या निकल के आया, इधर से मैं मान के चलता हूं कि इधर से जो मेरे पास निकल के आया, इधर से जो मेरे पास निकल के आया वो निकल के कितना आया, वो निकल के आया मेरे पास I2। देखो I1 भी इस डायरेक्शन में है और I2 भी इसी डायरेक्शन में है, तो टोटल करंट मेरे पास कितना आ जाएगा, टोटल करंट मेरे पास निकल के आ जाएगा I1 प्लस I2। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बस हमारा जिसमें एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम कर लेंगे अपने अगले वीडियो में। तो तब